आदाब, आंध्र तेलंगाना न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। हिजाब पहनने वाली खातून भी एक दिन भारत की वजीर आजम बन सकती है, सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का बयान। चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने पार्टी दफ्तर का किया दौरा, आवाम से दरखास्तें की वसूल, मसाइल के हल का दिलाया यकीन। संक्रांति के दिन टोल फीस पर तेलंगाना के वजीर का बयान, कहा मुसाफिरों को सहूलत फराहम करने पर है तवज्जो। कोनासीमा में गैस वेल ब्लो आउट पर 5 दिन बाद पाया गया काबू, हंगामी हालात के बाद अब इलाके में सूरत हाल मामूल पर आ गई। ड्रग आगाही प्रोग्राम में तुलबा के लिए मोहम्मद अजहरुद्दीन की हौसला अफजा खिताब, मंशियात से दूर रहने और दोस्तों को भी बचाने की तुलबा को की हिदायत। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने कहा है कि हिंदुस्तान में एक दिन हिजाब पहनने वाली खातून भी वजीर आजम बन सकती है, क्योंकि मुल्क का आइन तमाम तबकात और बरादरियों को मसावी हुकूक देता है। ओवैसी ने कहा कि भारत का आइन मजहब की बुनियाद पर किसी को आला आइनी ओहदों से महरूम नहीं करता, जबकि पाकिस्तान में सिर्फ एक मखसूस मजहब से ताल्लुक रखने वाले अफराद ही आला आइनी मनसब पर फायज हो सकते हैं। पाकिस्तान के संविधान में लिखा हुआ है कि सिर्फ एक ही मजहब का आदमी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या सदर बन सकता है। बाबा साहिब अंबेडकर का जो संविधान है वो ये कह सकता है कि कोई भी भारत का नागरिक वजीर आजम बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मेयर बन सकता है। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना, एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। हम नहीं रहेंगे, शायद हम जमीन में जाकर हमारी हड्डियां भी घुल जाएंगी, मगर देखना एक दिन वो दिन आएगा। अरे याद रखो, ये नफरत जो तुम मुसलमानों के खिलाफ भड़का रहे हो, इंशाअल्लाह ताला ये नफरत ज्यादा नहीं चलेगी। अजीत पवार, शिंदे, फडणवीस ये तमाम के तमाम भारत के संविधान के मुताबिक हुक्मरानी नहीं कर रहे, ये नफरत की बुनियाद पर हुक्मरानी कर रहे हैं। ये अल्पसंख्यक समाज के दोस्त नहीं बल्कि उनको कमजोर करना चाहते हैं। ये दलितों को उनका हक नहीं देना चाहते बल्कि उससे महरूम करना चाहते हैं। ओवैसी के बयान पर सियासी हलकों में रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। एनसीपी के सीनियर रहनुमा प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि ओवैसी ऐसे बयानात सिर्फ अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए देते हैं और उनकी बातों को संजीदगी से नहीं लिया जाना चाहिए। उधर शिवसेना शिंदे ग्रुप के रहनुमा शाइना इंसी ने भी ओवैसी के बयान पर तनकीद की। इसी मामले पर आसाम के वजीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और वो मानते हैं कि मुल्क में हमेशा हिंदू ही वजीर आजम होगा। अपने एक वोट बैंक बढ़ाने के लिए कुछ भी अपने बयानबाजी करे, उससे कोई बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये सब लोग अलग अलग जगह पर अपनी अपनी भूमिका रोज़ बदलते रहते हैं। कभी वोट काटने की भूमिका रहती है, कभी कोई पार्टी को दूसरी तरह से इनडायरेक्टली मदद करने की भूमिका रहती है। ऐसे लोगों को बहुत सीरियसली लेना भी नहीं चाहिए। Constitutionally there is no bar, anybody can become prime minister, but India is a Hindu nation, Hindu civilization, and we will always believe and we are extremely confident that Indian Prime Minister will always be a Hindu person. प्रधानमंत्री का पोस्ट वेकेंट नहीं है। हम भी चाहते हैं कि भविष्य में एक महिला प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनके जात पात धर्म के आधार पे नहीं, उनके काम के आधार पे।
एआईएमआईएम लीडर वारिस पठान ने कहा कि पार्टी की रैलीज में उमड़ने वाली भारी भीड़ महाराष्ट्र के बलदियाती इंतखाबात में वोटों में तब्दील होगी और वारिस पठान ने यह दावा किया कि मुख्तलिफ शहरों में मुनक्किदा एआईएमआईएम की रैलीज को अवाम की जबरदस्त हिमायत हासिल हो रही है और यही जोश व खरोश आने वाले बलदी इंतखाबात में पार्टी की कामयाबी की बुनियाद बनेगा। पूरी तरह से हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी पूरी महाराष्ट्र का दौरा कर रहे हैं। हमारे पार्टी के फायर ब्रांड लीडर और एमएलए अकबरुद्दीन ओवैसी साहब भी पूरी मुंबई के अंदर प्रचार कर रहे हैं। हम सब पूरी टीम लगी हुई है और हमको यकीन मानिए जो पब्लिक की तरफ से लोगों का प्यार मोहब्बत मिल रहा है, एक आप देखो हमारी सभाओं में भीड़ उमड़ते आ रही है, दिखाता है मजलिस कितनी आगे बढ़ गई है, महाराष्ट्र के अंदर कितनी तरक्की कर रही है, लोगों के दिलों में पूरी तरह से एमआईएम बस चुकी है, असद ओवैसी के लिए मोहब्बत बढ़ चुकी है पूरी तरह। ये दर्शाता है पब्लिक का सरों का समंदर। आप लोग तो कवर कर रहे हो, आप खुद देख रहे हो, हमारी सभाओं के अंदर हजारों की तादाद में लोग आते हैं, रिस्पॉन्स भी अच्छा है। आप इंशाअल्लाह ताला हमको यकीन है कि जो रिस्पॉन्स है लोगों का ये वोटों में तब्दील होगा और 15 तारीख को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फेवर के अंदर जिसका निशानी है पतंग, लोग मोहब्बत से दुआओं से और पतंग छाप बटन पे दबाएंगे और इंशाअल्लाह ताला 16 तारीख के दिन जश्न मनाया जाएगा। और हमको यकीन है कि हमारे ज्यादा से ज्यादा कॉरपोरेटर्स इस मरतबा चुनाव के अंदर जीत के आएंगे, क्योंकि हम उनके हक की बात कर रहे हैं, इंसाफ की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को भी लग रहा है नहीं वाकई में एक ऐसी पार्टी है जिसके साथ जाना चाहिए। तेलंगाना के वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने मरकजी हुकूमत की जानिब से संक्रांति के मौके पर मुफ्त टोल फीस के मामले पर दिए गए जवाब पर रद्देमल का इजहार किया। कहा कि आवाम के लिए सफर को आसान बनाने के इकदाम किए जाएं और टोल फीस के मामलात में शफाफियत और रियायत को यकीनी बनाया जाए। हैदराबाद विजयवाड़ा नेशनल हाईवे पर यादाद्री भुवनगिर जिले के चौटुप्पल मंडल में पतंगी टोल प्लाजा पर मुसलसिल तीसरे रोज भी गाड़ियों की भीड़ जारी है। छुट्टियां मिलने पर ज्यादातर लोग अपने देहात जा रहे हैं, जिसके सबब ट्रैफिक मजीद बढ़ने का इम्कान है। उस 10 दिन पहले ही उसका जो ब्लैक स्पैट चल रहे हैं, फ्लाईओवर्स का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वही सैंक्शन करा है, उसके पूरा मट्टी निकाल के साफ भी कैसा जाना, ट्रैफिक पूरा इंतजाम कर दिए। मैं ये फेस्टिवल को सबको यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लेन मेंटेन करो, डोंट ओवरटेक एंड डोंट, ये इंडस्ट्री वाला को सेपरेट दिस टाइम वी आर गिवन ऑफिशियल लेटर नॉट टू बड़ा व्हीकल जो हेवी ट्रक्स रहते वो गाड़ियों को अब नहीं निकालना 3 दिन, फिर 16, 17, 18, 19 को 4 दिन ये बड़ा पाइप से गिप डाल के डालते ना, उससे क्या होता स्लो जाता गाड़ी, वो गाड़ी स्लो जाते ही पूरा 1-2 लाख गाड़ी पीछे लग जाती। वो एक और एक टोल गेट करें, ज़्यादा लाइन है तो एज पर रूल्स आल्सो 200-300 मिनट ज़्यादा है तो they can open the toll road as per our request. They given instruction from National Highway Department. वो भी हमने पूरा अरेंज कर लिया। 1066 टोल फ्री लगाया। कोई इमरजेंसी एक्सीडेंट होना है, कोई इमरजेंसी बीमार हो गए तो भी वो टोल फ्री नंबर करे तो हम इमीडिएटली यहाँ से हेलीकॉप्टर भेज के वो लोगों को बचाने के वास्ते वो भी एयरपोर्ट। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन 70 years हिस्ट्री एक स्टेट गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ रेवंत रेड्डी एंड R&B नेशनल हाईवे लुकिंग आफ्टर माई सेल्फ, फर्स्ट टाइम हमारा गवर्नमेंट ऐसा डिसीजन लिए। कहीं वो तो लास्ट टाइम क्या 50 किलोमीटर को 8 घंटे टाइम लगे, देखो 8 घंटे टाइम लगे, उसमें इसके वास्ते पूरा इंतजाम कर लिया। वजीर आला चंद्रबाबू नायडू हफ्ते के रोज टीडीपी के मरकजी दफ्तर पहुंचे थे और यहां आने वाले अवाम से बराह रास्त दरखास्तें वसूल की। उन्होंने लोगों को यकीन दहानी करवाई कि उनकी शिकायत और मसाइल का हल तलाश किया जाएगा। वजीर आला ने खुद हर शख्स से मुलाकात करते हुए अवाम से दरखास्तें ली और उनकी बात सुनी, साथ ही मुनासिब इक़दाम करने का वादा किया। इस मौके पर बड़ी तादाद में शहरी अपने मसाइल और शिकायत लेकर पहुंचे थे, जिन्हें चीफ मिनिस्टर ने ध्यान से सुना और लोगों के मसाइल के लिए हल के लिए मुतालिकीन को भी हिदायत जारी की। आंध्र प्रदेश के वजीर पी नारायणा ने नेल्लूर शहर को ग्रीन सिटी में तब्दील करने के लिए एक जामे मास्टर प्लान का आगाज किया है और इस मंसूबे के तहत पूरे शहर में 50,000 पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया।
आंध्र प्रदेश के रियासती वजीर ने कहा कि इस मंसूबे का मकसद माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, शहर की खूबसूरती में इजाफा है और साथ ही आवाम को साफ और सेहतमंद माहौल फराहम करना भी इसका मकसद है। उन्होंने मुतालिका हुकाम को हिदायत दी कि शजरकारी मुहिम को मरहलेवार और मुनज़्ज़म अंदाज में नाफिज किया जाए। నెల్లూరులో 14వ డివిజన్లో ట్రీ ప్లాంటేషన్ స్టార్ట్ చేశారు. నేను నెల్లూరులో 28 డివిజన్లు ఉంటే ప్రతి డివిజన్లో ప్రతి 5 మీటర్లకు ఒక చెట్టు నాటాలని యాక్చువల్గా ఆదేశించడం జరిగింది. దాని మీద అటు గ్రీన్ కార్పొరేషను, మున్సిపల్ డిపార్ట్మెంటు అందరూ కలిసి చక్కగా ప్లాన్ చేశారు. అనేక మోడల్స్ కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఈరోజు అనేక దేశాల్లో చూస్తే స్టడీ చేస్తే ట్రీ ప్లాంటేషన్స్ హై ప్రయారిటీ ఇస్తారు. గౌరవనీయ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు అయితే ఆయన రెగ్యులర్గా ప్రతి రివ్యూలో చెప్తుంటారు, మీరు చెట్లను నాటండి, పర్యావరణాన్ని రక్షించండి అని. ఆ నేపథ్యంలోనే ఈరోజు నెల్లూరులో 14వ డివిజన్లో ఈరోజు 2000 మొక్కలు నాటడానికి యాక్చువల్గా ఈరోజు ఏర్పాటు చేసి చక్కగా నాటారు. వాటిని ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తున్నాను. ఈరోజు నెల్లూరులో 14వ డివిజన్లో ట్రీ ప్లాంటేషన్ आंध्र प्रदेश के जिले डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर कोनासीमा में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। मालकीपुरम मंडल के गांव में ओएनजीसी के गैस के कुएं में गैस के अखराज के बाइस लगने वाली आग को 5 रोज की जदोजहद के बाद मुकम्मल तौर पर बुझा दिया गया। ओएनजीसी के मुताबिक ब्लो आउट के फौरन बाद मुल्क भर से खुसूसी रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची और गैस के इस कुएं को कामयाबी के साथ बंद कर दिया। इलाकाई लीडरों और हुकाम ने टीम की महारत और फौरी कार्रवाई को सराहा। वजीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू और चीफ मिनिस्टर ऑफिस ने इस वाकये की खुसूसी निगरानी की और जिले इंतजामिया ने भी रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन टीमों को मुकम्मल ताउन फराहम किया। पलनाडु जिले से खबर है। आंध्र प्रदेश मुस्लिम मुत्तहिदा महाज कमेटी के ज़ेर एहतमाम नरसरावपेट हल्के में 3 रोज़ा इंटरव्यू स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। इस वर्कशॉप की क़ियादत प्रोफेसर एन नरसिम्हा राव, प्रोफेसर MKS मोहिउद्दीन और HR नूर अहमद ने की। वर्कशॉप के पहले दिन अंग्रेजी की बुनियादी गुफ्तगू और फोनेटिक्स की तरबियत दी गई। दूसरे दिन बेहतरीन रेज्यूमे की तैयारी और मिडिल ईस्ट में मौजूद कैरियर मौके पर तफसीली आगाही फराहम की गई। तीसरे दिन ग्रुप डिस्कशन, मॉक इंटरव्यूज, टीम प्रेजेंटेशन और फीडबैक सेशन मुनक्किद हुआ। मेन मकसद मुस्लिम समिट के वेदिका पलनाडु जिला नरसरावपेट में आज मुस्लिम समिट के वेदिका की टीम 3 दिन से लगातार स्टूडेंट को ये वर्कशॉप चला रहे। ये वर्कशॉप में कहीं भी अगर नौकरी के लिए इंटरव्यू को जाएंगे, कैसी इंटरव्यू होती है, उसका जवाब कैसे देना है, इसमें बहुत से हमारे तजुर्बेकार लोग यहाँ आकर इन बच्चों को क्लास दिया हुआ है। 3 दिन से लगातार कोई 100 के बच्चे हासिल किए हुए हैं। मुस्लिम समेत की वेदिका का एक ही मकसद है कि आने वाले नस्ल के लिए कुछ फ़ायदा हो और कौम के और शहर के और मुल्क की तरक्की के लिए ये मुस्लिम समेत की वेदिका काम करती आ रही है। और मैं नरसरावपेट के मुस्लिम समेत की वेदिका टीम को पूरे मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। रात दिन लगातार इन्होंने 3 दिन में काम करके कुछ 100 बच्चों को फायदा पहुँचाया है। इसी तरह से आने वाले दिनों में भी एक मेडिकल कैंप और ऐसे समाजी खिदमत, अगर कोई शहर की बात आए तो हुकूमत तक लेके जाने के लिए काम करते बोल के मैं इनसे उम्मीद करता हुआ कौम की खिदमत करते रहे, शहर के लिए भलाई के लिए काम करते रहे, यही हमारा मकसद है। और आप लोग कभी भी कहीं भी अगर आंध्र प्रदेश में हमारे जहाँ तक हमारे टीम है, ये सब मिलकर इस स्टेट को और इस मुल्क को तरक्की के लिए काम करते बोले मैं उम्मीद करता हुआ इन लोगों को सब शुक्रिया गुजार करता हूँ। मेन मकसद मुस्लिम समेत के वेदिका पलनाडु जिला नरसरावपेट
तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में मुनक़िदा फिलोज इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025 में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने डॉक्टरों पर जोर दिया कि वो जदीद टेक्नोलॉजी से खुद को बाखबर रखें और हेल्थ केयर के मेयार को बेहतर बनाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा जानें बचाई जा सके। रेवंत के मुताबिक अगरचे वो डॉक्टर नहीं है, लेकिन बतौर वजीर आला समाज की बीमारियों के हल में उनका किरदार भी एक डॉक्टर जैसा है। उन्होंने भारत और जुनूब मशरकी एशियाई ममालिक से 500 से जायद माहिर अमराज़ क़ल्ब के इस प्रोग्राम में शिरकत को खुशाइंद करार दिया और इस बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस के हैदराबाद में इनेकाद पर फख्र का इजहार किया। Knowledge and tech are changing the world rapidly. With quantum computing and artificial intelligence, healthcare has become high-tech work. Please keep yourself updated on the latest technology, but do not lose your people touch. As you know, we lose lots of people because of heart diseases. Let us all join in a mission to prevent heart diseases. Let us work together to save more lives. For example, if you can volunteer to teach school students CPR technique, we can save many lives in our country. We neglect preventive medicine, but society will benefit if we educate people. Finally, I request you all to improve quality of healthcare. We have to become the best in the world. Each one of you must try to become the best doctor. Thank you, doctors. Keep learning, keep serving, keep rising. Jai Telangana, Jai Bharat. Thank you. तेलंगाना के वजीर अखिलती फलाह मोहम्मद अजहरुद्दीन ने शहर हैदराबाद के कारवा में मुनक्किदा मनशियात आगाही प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और इस मुहिम में हिस्सा लेने की तुलबा को तरगीब दी। प्रोग्राम का मकसद नौजवानों में मनशियात के नुकसानात से आगाही पैदा करना और माशरे को मनशियात से पाक रखने में अवाम की शमूलियत को फरोग देना था। इस प्रोग्राम में एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो के डायरेक्टर संदीप शेंडालिया के साथ साथ सीनियर पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। यहाँ स्कूल कॉलेज के तुलबा, समाजी कारकुनान और मुकामी अवाम बड़ी तादाद में शरीक थे। अजहरुद्दीन ने तुलबा पर जोर दिया कि वो न सिर्फ खुद मनशियात से दूर रहें बल्कि अपने दोस्तों को भी इससे बचाएं। तो मैं आप लोग से यही गुजारिश करूंगा कि ये ड्रग्स के मामले में या कोई ऐसे गलत सब्सटेंस यूज बिल्कुल मत करिए, ये मेरा मानना है। और ये मैं ये कहूंगा कि आप लोग बिल्कुल इतने अच्छे स्कूलों में जाते क्योंकि अच्छे से क्योंकि माँ बाप आपके काफी पैसे यूज लेकर अच्छे स्कूलों में आपको पढ़ाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं। देखिए जब आप बड़े होते हैं तो माँ बाप का कोई भी उसमें ज्यादा हम लोग अपने वाइफ और हस्बैंड में जाकर मदर और फादर में उनका एक ही वो रहता है कि फोकस में हम लोग मेरा बच्चा अच्छा बढ़े, मेरा बच्चा अच्छा करे, मेरा बच्चा आगे बढ़े। तो हम लोग को समझ नहीं के लिए अब आगे बढ़े अच्छा के लिए। और जो भी अगर आप कहीं पे भी कहीं प्रॉब्लम हो गया, कोई अगर ठिकाना या कोई आपको हेल्थ में आके कोई या फिर आप बिल्कुल कंप्लेंट करिए, बिल्कुल कंप्लेंट हम नहीं करेंगे। स्कूल में कंप्लेंट करिए, टीचर को बोलिए या फादर मदर को वालिदैन को बोलिए। तो ये बोलना बहुत जरूरी है। जब तक आप कंप्लेंट नहीं करेंगे तो कुछ हम ज्यादातर कुछ सुरक्षिता बुलाएंगे अपने आप ये ऐसे चीजों में बताइए। बिल्कुल छोटे बच्चे में केडी से भी है और जमात के भी लड़के हैं। तो अनकापल्ली के जिले नरसीपट्टनम से खबर है और आंध्र प्रदेश असेंबली के स्पीकर ए पात्रुडू ने अपने कैंप ऑफिस में CMRF चेक तकसीम किए। अपने हल्के इंतखाब के 24 मुस्तहिकीन में उन्होंने कुल 13,30,218 रुपये मालियत के चेक खुद ही तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुश्किल वक्त में गरीब खानदानों के लिए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड मजबूत सहारा फराहम करता है। उन्होंने अवामी खिदमत को हुकूमत की अवलीन तरजीह करार देते हुए कहा कि जरूरत के वक्त मोहताजों की मदद करना रियासत की जिम्मेदारी है। ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారి సహాయ నిధి నుంచి 24 మందికి ముఖ్యమంత్రి గారి సహాయ నిధి నుంచి చెక్లు ఇవ్వడం జరిగింది. ఇవాళ ఇచ్చినటువంటి 24 మందికి 13,33,000 రూపాయలు ఈరోజు మనం సహాయం కోసం ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ 19 నెలల్లో మన నర్సీపట్నం నియోజకవర్గం నుంచి
136 మందికి ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి నుంచి సహాయాన్ని అందించడం జరిగింది. ఈ 136 మందికి ఇప్పుడు వరకు మనం 1,24,60,60,000 రూపాయలు సహాయాన్ని అందించడం జరిగింది. మరి ఇంతే కాకుండా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నర్సీపట్నం నియోజకవర్గం కాకుండా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న 175 నియోజకవర్గాల్లో కూడా गुंटूर जिला पुलिस ने जिले भर में राउडी शीटर्स और माजी में जराइम में मुलविस अफराद के लिए काउंसलिंग का इनेकाद किया। इब्तिदा में कुछ शुरका इस काउंसलिंग को आम समझकर आए, लेकिन पुलिस ने उन्हें कानून और नज्म जब्त के सख्त उसूलों से आगाह किया। काउंसलिंग के बाद गुंटूर शहर के लक्ष्मीपुरा NTR स्टेडियम से मदर टेरेसा मुजस्समे तक एक परेड भी निकाली गई। जिला एसपी ने वाजे किया कि अमन अमान को कायम रखने के लिए किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और किसी को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। हैदराबाद चारमीनार जोन के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस किरण खेरे ने अग्रवाल कॉलेज पटेल मार्केट ऑडिटोरियम में कपड़ा ताजिरों के लिए मुनक्किदा साइबर क्राइम आगाही प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने ताजिरों को ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर माली जराइम से होशियार रहने का मशवरा दिया और कहा कि किसी भी साइबर जुर्म की फौरी इतला 1930 नंबर पर दी जाए। और डीसीपी ने दुकानों में CCTV कैमरों की तनसीब पर भी जोर दिया। प्रोग्राम में चारमीनार जोन के ACPs और इंस्पेक्टर्स भी मौजूद रहे। पहचान हो गई आपकी तो इसके आगे पुलिस वाले आपके बिल्कुल आप पहचान करें ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो बेझिझक आप आइए, कभी भी कोई भी इशू हो उसमें सॉल्व कीजिए। तो पुलिस की तरफ से अभी जो कैमरे का जो ट्रायल होगा उसमें आप प्लीज पार्टिसिपेट कीजिए। और मैं सारे इंस्पेक्टर्स ACPs को सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो भी पुलिस का जो डिस्प्ले रहेगा वो ऐसी जगह पे लगाना है कि जहाँ पे पुलिस वाले हमेशा आए तो ट्रेडर्स को प्रॉब्लम ना हो। नहीं तो बहुत सारे ट्रेडर्स क्या रहते हैं, अरे ये पुलिस वाले हमेशा आ जाते हैं इसलिए लगाते नहीं। उनको लगता है कि पुलिस वाले आएंगे, चेक करेंगे कितना अकाउंट में कैश है, कितना यहाँ से कैश जा रहा है, ये जा रहा है। आपके लिए नहीं है, ठीक है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ फिर से, CCTV कैमरास आप पे सर्वेलेंस करने के लिए नहीं है, ये आप लोगों के साथ जो गलत हो रहा है उसको रोकने के लिए जान पहचान। हैदराबाद में सैदाबाद पुलिस ने इलाके में ट्रैफिक कवानीन की सख्त पाबंदी यकीनी बनाने के लिए खुसूसी मुहिम चलाई। बताया गया है कि इस मुहिम का मकसद शहरियों की जानों की हिफाजत करना है। रोड सेफ्टी को मजबूत बनाने के लिए नंबर प्लेट के बगैर गाड़ी चलाने वालों की निशानदेही के लिए मुहिम चलाई गई। मोबाइल फोन के इस्तेमाल और नाबालिग लड़कों की ड्राइविंग जैसी हरकत से रोका गया। चेकिंग ऑपरेशन के दौरान एक ऑटो रिक्शा और 19 मोटरसाइकिलें ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जब्त कर ली गई। हमारे गाड़ी के ऊपर बहुत चलान रहे थे, तो क्या है हम अच्छा नहीं है, हम रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे, మనము రూల్స్ ని ఫాలో చేయట్లేదని లెక్క। నా మీద ఎక్కువ కేసులు ఉన్నాయంటే అర్థమైంది, నేను కరెక్ట్ కానట్టే కదా। అలాగే మన బండి మీద కూడా ఎక్కువ చలాన్లు ఉన్నాయంటే అర్థం మనము ప్రాపర్గా డ్రైవ్ చేయట్లేదు, ప్రాపర్గా రూల్స్ ఫాలో కావట్లేదు అనేది అర్థం వస్తుంది। నా బండి మీద 0 చలాన్ అంటే ఐఎమ్ లా అబైడింగ్ సిటిజన్ అన్నట్టు లెక్క। నేను మన మీద ఎక్కువ చలాన్లు ఉన్నాయంటే అంతే, మనం సరిగ్గా గౌరవించట్లేదండి। అన్ని నెంబర్ ప్లేట్లు అన్ని ప్రాపర్గా చేసుకోనండి। అదేవిధంగా TR నెంబర్ ఉంటే TR నెంబర్ చేసుకొని రావాలి, చలాన్లు ఉంటే చలాన్ క్లియర్ చేయాలా, మీ యొక్క డాక్యుమెంట్ చూపిస్తే మేము బండి మీకు హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తాం। आंध्र प्रदेश के अदोनी से खबर है। अनंतपुर से अदोनी आया एक जोड़ा अदोनी बस स्टैंड से ऑटो लेकर अपने घर जा रहा था कि इसी दौरान खातून अपना बैग ऑटो में भूल गई। बैग में 4.5 तोले सोना और मोबाइल फोन मौजूद था। ये जोड़ा फौरी तौर पर वन टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने पहुंचा। वन टाउन के CIP चंद्रशेखर ने मोबाइल के जरिए बैग का लोकेशन मालूम किया और फौरी तौर पर ऑटो ड्राइवर से रब्ता किया। ईमानदार ऑटो ड्राइवर बगैर किसी ताखिर के पुलिस स्टेशन पहुंचा और बैग, मोबाइल और सोना पुलिस के हवाले कर दिया, जिस पर पुलिस अफसर ने ऑटो ड्राइवर को शाल पहनाकर इज्जत अफजाई की और ऑटो ड्राइवर की तारीफ की, जबकि मुतासरा जोड़े ने पुलिस और ड्राइवर का भी शुक्रिया अदा किया। విజయలక్ష్మి అనే ఆమె అనంతపురం నుంచి ఆదోనికి వస్తూ ఆదోనిలో ఒక ఆటో ఎక్కింది। ఆటోలో 4 తులాలు గోల్డ్ పెట్టుకుని మర్చిపోయింది। ఆ పర్సులో ఫోన్ కూడా ఉండింది। ఆ ఫోన్ లొకేషన్ తీసుకుని ట్రేస్ చేయగా ఇమ్మీడియట్గా ఆటో అతను తీసుకుని వచ్చి వాళ్ళకి
4 తులాల గోల్డ్ అప్పగించడం అయింది. ఆటో అతను కూడా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాము. అతను కూడా కోఆపరేట్ చేసినాడు. ఇమీడియట్ గా పర్స్ ఉందని గోల్డ్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేశాడు. కంటెంట్ సిఐ గారికి చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ సో మచ్. కంప్లైంట్ ఇచ్చిన వెంటనే రియాక్ట్ అయినారు. చాలా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. 4 lakhs సార్. వాళ్ళ ఫోన్ బ్యాగ్ లో మర్చిపోయినారు. వాళ్ళకి స్పందించినాను, వాళ్ళ అత్త వారికి స్పందించినాను. అయినా వాళ్ళ తమ్ముడు నా నెంబర్ ఇచ్చినాను. వాళ్ళది ఫోన్ స్క్రీన్ పోవడం వల్లనే ఆ ఫోన్ ఎత్తడం లేదు. నేను ఫోన్ తో చేసినాను సార్. అంతే, వాళ్ళకి అప్పగించిన నేనే స్టేషన్ దగ్గర నేనే వచ్చి ఇచ్చినాను సార్. 2 मरतबा की आलमी चैंपियन हिंदुस्तानी बॉक्सर निखत जरीन ने कौमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में हरियाणा की नीतू को 0-5 से शिकस्त देकर सोने का तमगा जीता और ओलंपिक्स में शिरकत के अपने ख्वाब को मजीद मजबूत कर लिया। तेलंगाना की इस बासलाहियत बॉक्सर ने 2026 के सीजन का शानदार आगाज करते हुए कहा कि उनका असल हदफ ओलंपिक तमगा है और वो इसी समत में आगे बढ़ रही हैं। निखत जरीन ने 2026 को अपने करियर का फैसला कुन साल करार देते हुए कहा कि ये साल उनके लिए निहायत अहम है और वो मुल्क का नाम रोशन करने की कोशिश करेंगी। सर देखिए, न्यू ईयर नॉट न्यू गोल्स, सेम गोल्स। ओलंपिक मेडल मेरा लक्ष्य है, तो उसी की रास्ते में हूँ। मैं मेहनत कर रही हूँ, उसी की तैयारी कर रही हूँ। अभी 26 की शुरुआत मैं एज ए नेशनल चैंपियन शुरू कर रही हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं गोल्ड मेडल से शुरुआत की हूँ नेशनल 2026 में। होपफुली ये साल बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, बिकॉज बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स है ये साल, एंड उम्मीद रखती हूँ कि मैं इसी तरह परफॉर्मेंस देते रहूँ और देश का नाम रोशन करते रहूँ। क्या तैयारियां हैं ओलंपिक को लेके और वर्ल्ड चैंपियनशिप को लेके? ओलंपिक के लिए तो अभी टाइम है ना सर। पहले तो नेशनल कैंप में हमारी तैयारी चलेगी। न्यू हेड कोच आ रहे हैं सैंटियागो, तो उनके अंडर अलग स्ट्रेटेजीज रहेगी, अलग प्रिपरेशन रहेगी, तो होपफुली उनसे जल्दी और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।